भारत में हमेशा किसी भी सतह के इलेक्शन हो, पाकिस्तान से जंग की बातें शुरू हो जाती हैं। अभी ये सही कह रहे हैं जनरल साहब कि अभी बहुत अर्ली रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से, लेकिन भारत में हिस्टीरिया का आगाज़ हो चुका है उनकी मीडिया पर। ये ना भी होता है वाकया तो बिहार इलेक्शन इन इटसेल्फ किस कदर परेशान कुन थे मोदी सरकार के लिए? जी हाँ, देखिए अभी भी दो राय है वहाँ पे। कुछ लोगों ने ये कहा कि सीएनजी का सिलेंडर का ये धमाका था और उन्होंने कहा मीडिया इसको हाइप क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा एक तो दो राय अब इंडिया के अंदर से भी आ रही हैं, मीडिया इसको हाइप क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड, जो बिहार के इलेक्शंस से देखें कि उसमें इस दफा जो इलेक्शंस में भी वोटर्स टर्नआउट वाज 64% प्लस में थी और वो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो बीजेपी आरएसएस को ये एक किस्म की इंडिकेशन है कि जितने ये वोट है अपोजिशन के गए हैं, तो वो बिहार की इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, तीसरी बड़ी रियासत है और यहाँ से 243 मेंबर असेंबली यहाँ पे बनती है और फिर 43 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के यहाँ से इलेक्ट होते हैं। हम जो बिहार में सिटिंग गवर्नमेंट है वो देखें कि वो जनता दल यूनाइटेड की है, जो सेंटर में मोदी साहब के अलायंस में है। अगर ये दाएं बाएं होते तो मोदी साहब की गवर्नमेंट सेंटर में गिर सकती है। फिर जनता दल यूनाइटेड भी है, फिर यहाँ लालू प्रसाद यादव की भी जनता दल है, तो वो भी वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पुरानी इनकी एक हिस्ट्री भी है। तो वो एक सेटबैक है। तो मैं समझता हूँ जो वाकयात हुए हैं, देखिए इसका एक मकसद तो बिहार के इलेक्शन में है, फिर हेड ड्रिवन जो अभी जो रेटरिक चलेंगे पाकिस्तान और मुसलमानों के अगेंस्ट, तो इसको कैपिटलाइज करने की ये कोशिश करेंगे कि इस वाकये को उससे जोड़ के। और इसके अलावा भी देखें कि ये वो भी कोशिश एक हो सकती है जो ऑलरेडी इनके साथ जो ऑपरेशन सिंदूर का जो फॉल आउट है उससे कोई अटेंशन भी डाइवर्ट कर दें। मैं लास्ट में मैं कह सकता हूं कि जो लॉस्ट ग्लोरी जो कह सकते हैं कि वो रीगन करने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे पर्सनल अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरा ख्याल में कोई नियर फ्यूचर में चांस नहीं है अनलेस ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए कि पाकिस्तान के यहाँ से आए थे और जिस तरह उन्होंने कहानी बिल्ड की थी कश्मीर में दरअंदाजी हुई, एनडीटीवी भी इसको बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन आ रही है और जिसो एंड सो। तो लेकिन मेरा ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं होगी। बेस्ड ऑन दी पुलवामा में जो पहलगाम में जो कुछ हुआ था, तो उसके लिए एविडेंस चाहिए। और पाकिस्तान किसी सूरत में देखें कि पाकिस्तान ने तो बड़ा वाजे कर दिया, तो वी विल नॉट कंप्रोमाइज, किसी सूरत में नहीं करेंगे। लेकिन इसको एक हाइप वो दे के पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। राइट। उसके अलावा भी जनरल साहब हमने देखा भारत में कहा जा रहा है कि आज फरीदाबाद से धमाका खेज मवाद पकड़ा गया, मकबूजा कश्मीर में हथियार बरामद किए गए, हरियाणा और गुजरात से भी दहशतगर्द पकड़े गए। सो एक किस्म की प्रेपरेशन या माइंड सेटिंग तो नज़र आ रही है भारत में। पहले भी वो बार बार कहते हैं कि हम सिंदूर 2 में हैं या सिंदूर 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बट कंसिडरिंग कि जो चेंज हुआ है इंटरनेशनल परसेप्शन, कंसिडरिंग कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी कहा और 8 जहाज कह दिया इस दफ़ा, सो इससे कुछ डेटरेंस हो सकती है भारत पर? तो मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि भारत की अपने एक रिगार्डलेस जो भी हम भारत को कह लें, भारत की एक इंटरनेशनल लेवल पर एक पोजीशन जरूर है वो। और ट्रंप साहब के बारे में आपसे कई दफा मैं कह चुका हूं कि उनकी आप बातों में मत जाइए। देखिए उन्होंने ऑलरेडी मोदी साहब को पिछले दिनों उनका बयान आ रहा था कि भाई मोदी साहब के साथ हमारे मामला सारे तय हो गए हैं, ही इज ए फ्रेंड और माइट इवन विजिट इंडिया। और मैं बारहा ही कह चुका हूं कि भी जो ये माहदे हैं इनके, ये जो इनका भी लेटेस्ट जो हुआ है फ्रेमवर्क, डिफेंस फ्रेमवर्क जो रिवाइव किया उन्होंने उसको दोबारा, वो तो खैर एक ट्रेडिशन थी, तीसरा था ये कर रहे थे उसको। लेकिन इस दौरान ये जो ओबामा साहब से लेकर ट्रंप साहब के दौरान जो माहदे हुए हैं ना, ये मुझे हमेशा खटकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसे आसानी से अमेरिका इनको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखिए अभी जो अफगानिस्तान में जो बातचीत आपकी फेल हो रही है, ये क्यों फेल हो रही है? इसमें अगर आप अमेरिका के 3-3.5 बिलियन डॉलर ट्रंप साहब को निकाल दें, अमेरिका को निकाल दें, ट्रंप साहब को छोड़ें आप, और भारत को निकाल दें, तो फिर अफगानिस्तान के पास कोई जवाब रह नहीं जाता कि बातचीत के जरिए पाकिस्तान के साथ मामला हल करे। अब तो वो खुद भी अपने आप को एक किस्म का होस्टेज बन गया है ना अफगानिस्तान। तो इसलिए भारत से अगर ये हम तोक़ा रखते हैं कि वो कोई सेंसिबल बात करेगा, या दुनिया से हम ये तोक़ा रखते हैं कि वो भारत को रोक के रखेगा,
मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा ज्यादा अपने आप को वी आउट प्लेइंग आवर ओन हैंड, क्योंकि मोदी साहब ने पाकिस्तान की तारीफ जरूर की है, हमारी लीडरशिप की तारीफ जरूर की है, लेकिन उसको ट्रांसलेटेबल या कोई जो है ना एक्शन ऐसा जिससे पाकिस्तान का वाकई को फायदा हुआ हो, वो अभी तक आपको नजर नहीं आया किसी तरीके से भी। अगर आपको वो नजर आए तो फिर आप सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, जो टिल्ट है उनका। वैसे भी अगर आप, ये आज की बात नहीं है ये, मैं तुमसे काफी अरसे से डायरेक्टली डील करके ही सुनता आया हूं कि भाई हमारा रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड आवर रिलेशनशिप विद इंडिया, ये दोनों एक पेडेस्टल पे नहीं है। ये हमारे उनके साथ मामला और तरह के हैं, आपके साथ मामला और तरह के हैं, और हमारे साथ तो हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए आई वुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई अमेरिका उनका साथ नहीं देगा। अगर अमेरिका साथ नहीं देगा, बरतानिया साथ नहीं देगा, फ्रांस में साथ नहीं देगा, तो भाई भारत ने इतना कुछ हंगामा खड़ा क्यों किया हुआ है? क्यों वो सब कुछ अफगानिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है? क्यों उसको इजाजत दी गई कुछ करने के लिए? क्यों बरतानिया जो इस इलाके में नायब का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका का, क्यों वो उनको गोड कर इजाजत दे? तो मेरे लिए ख्याल है कि ये वी हैव टू पुट एवरीथिंग इन ए प्रॉपर शेप। जब तो फिर आपको नजर आता है कि भारत के लिए कंपल्शन सी है कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाए दुनिया को कि भाई आपको इतना कुछ जो इकट्ठा कर रखा है, इतने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, इतने जो सो कॉल्ड आपने हथियार इकट्ठे कर रखे हैं, क्या कर रहे हैं? आप मार खा के बैठे हुए यहाँ से भी। राइट। सो ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए हैं, लेकिन अब तुर्किया की जानिब से एक अहम वफ्द पाकिस्तान आएगा जिसमें तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ शामिल होंगे। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मरतबा सालिस मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाए? देखें जी, पिछले जो बातचीत हुई दोहा में भी देखा, हमने इस्तांबुल में भी देखा, डिस्पाइट ऑल आवर सिंसियरिटी, और हमने जिस तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश की, इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया, और दिस एविडेंस वाज इंडोर्स्ड बाय तुर्किया और कतर और तुर्किया के जो वहाँ में मीडिएटर्स थे, और वो ये पॉइंट बाय पॉइंट वो डिस्कस करते रहे, उनके सामने कंटेस्ट करते रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान रजीम के जो लोग वहाँ पे आए थे, डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं थे। कोई काबुल रिंग करता था, कोई कंधार रिंग करता था। फिर वो पीछे से इंडिया भी एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व था। तो दैट्स वाई ये चीज़ें नहीं हो सकी। पाकिस्तान चाहेगा डिप्लोमेसी को, डायलॉग को एक मौका दे, लेकिन जिस तरह के आज के वाकयात हुए हैं, वाना के वाकये के बाद हमने ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये सीज फायर इज कंडीशनल। एनी अटैक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, या अटैक पाकिस्तान में होता है और इसके बाद ये एस्टेब्लिश ताने बाने इसके होते हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू स्ट्राइक और उसमें वो करेगा। और अभी भी जो इतलात जो आ रही हैं आप देखें कि उसमें कि जो अटैकर्स जो अभी आए थे, दे आर इन कम्युनिकेशन बैक इन अफगानिस्तान से राब्ते में थे। तो मेरा ख्याल में हमारे लिए बड़ा सीरियस है। सो देयरफॉर मेरी रिकमेंडेशन, माय पॉइंट ऑफ व्यू, हमें वो तमाम लिवरेजेस, चाहे वो इकोनॉमी है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, आपकी डिप्लोमेसी है, आपकी इंटेलिजेंस है, और हमें इनको, और आपकी काइनेटिक जो आपकी कैपेबिलिटीज है, हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब स्ट्रेटेजिक पेशेंस तो हमारी अभी खत्म हो गए ना। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान इज बेंट अपॉन टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद इंडिया, और आज से नहीं कर रहा, 1950 से कर रहा है।